सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइडर निवेश। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ तो नया हंगामा होता रहता है। लेकिन आज जो हुआ उसने बहुत से इन्वेस्टर को हिला दिया है। कई बड़े स्टॉक आज बुरी तरह पिट चुके हैं और टूट चुके हैं। अचानक बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि आखिर ये क्रैश क्यों हुआ। तो आज की वीडियो में हम कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो रेड में बंद हुए हैं और अच्छी खासी उनमें एक फॉलिंग देखने को मिली है। तो उसे कवर करेंगे और पूरा लॉजिक समझेंगे, बिना ड्रामा, बिना ओवर हाइप, सिर्फ क्लियर फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। जी हाँ, जो भी कंपनी डेटा या अपडेट बताया जा रहा है वह जानकारी शेयर करने के लिए। इसे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी समझना गलत होगा। मार्केट में पैसे का गेम मजाक नहीं होता, इसलिए अपना रिसर्च खुद कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी एमडीएल की। तो बहुत सारे व्यूवर्स आज एमडीएल में 5 से 6% का गिरावट देखकर डर गए। लेकिन असली बात यह है कि इस गिरावट का कंपनी से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि कंपनी बिल्कुल ठीक है, बिजनेस अच्छी रफ्तार से चल रहा होता है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस गिर जाती है। और एमडीएल आज उसी कहानी का एग्जाम्पल है। एमडीएल डिफेंस सेक्टर से है और आज पूरा डिफेंस सेक्टर टूट गया। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स लगभग आज 3.5% गिरा, यानी गिरावट सिर्फ एमडीएल में नहीं थी। एचएएल, बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड जैसे बाकी सारे डिफेंस स्टॉक में भारी दबाव देखने को मिला था। अब ऐसा नहीं कि एमडीएल ऊपर जा रहा तो आज गिर रहा है। एमडीएल पिछले 6 महीनों से कमजोर मोमेंटम में चल रहा था। यह अपने 52 वीक हाई से पहले ही लगभग 35% गिर चुका है। तो जब कोई स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में होता है और उस दिन मार्केट सेंटीमेंट भी खराब हो जाए तो गिरावट और तेजी से हो सकती है। मतलब एमडीएल के फॉल का कारण कंपनी की गलती नहीं, मार्केट का मूड सेंटीमेंट है। मार्केट की भाषा में इसे कहते हैं वीक स्टॉक हमेशा ग्लोबल या सेक्टर सेंटीमेंट से सबसे पहले टूटता है, और आज यही माझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ हुआ है। अब बात करते हैं इंडिगो की। तो इंडिगो आज के दिन लगभग 8% से ज़्यादा टूट चुका है और यह गिरावट किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। यह गिरावट पूरी तरह से लॉजिकल और एक्सपेक्टेड है। सरकार के नए निर्देश के बाद 2000 से ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल हुई है और कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई है। इतने बड़े स्केल पर कैंसिलेशन का मतलब होता है कि ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस, रेवेन्यू लॉस, रिफंड बर्डन और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, यानी हर तरफ से प्रेशर बन चुका है। और इसी प्रेशर का इफेक्ट आज इंडिगो में देखने को मिला है। इंडिगो को अभी तक 827 करोड़ से भी ज्यादा रिफंड प्रोसेस करने पड़े हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू तो 18,000 करोड़ था, लेकिन प्रॉफिट करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से 2100 करोड़ से गिरकर 2614 करोड़ के लॉस में बदल गया था। अब इस बार करेंसी की समस्या के साथ साथ फ्लाइट कैंसिलेशन का डायरेक्ट डैमेज भी जुड़ गए, तो अर्निंग्स पर अगला क्वार्टर सीधा चोट खाएगा। यह कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इस डिस्टर्बेंस का दूसरा साइड इफेक्ट यह है कि मार्केट ने अल्टरनेटिव स्टॉक ढूंढ लिया है, स्पाइसजेट को खरीद लिया है। यानी मार्केट का सिंपल साइकोलॉजी है कि जिधर प्रॉब्लम उधर लोग सेल करेंगे और जिधर अपॉर्चुनिटी दिखती है उधर पैसा डालेंगे। अब बात करते हैं आज के सबसे शॉकिंग स्टॉक की, यानी केनिस टेक्नोलॉजी की। आज के दिन लगभग स्टॉक 11% से भी ज़्यादा टूट चुका है। अगर पिछले 5 दिनों की बात करेंगे तो लगभग 28% के आसपास टूट चुका है, और पिछले 1 महीनों की बात करें तो लगभग 40% के आसपास ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। और म्यूचुअल फंड के 5,000 करोड़ रुपए का वेल्थ वाइप आउट हुआ है इस स्टॉक में। अब यह गिरावट सिर्फ रूमर नहीं है, यह इशू सीरियस है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि केनिस टेक टू चेंज ऑडिटर एज इट एडमिट्स टू रिपोर्टिंग लैप्स, क्लैरिफाइज गुडविल्स एंड रिसीवेबल। कोटक इक्विटीज ने कंपनी के डिस्क्लोजर में मिसमैच हाईलाइट किया था। पहले कंपनी ने इसे डिले किया, फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि सब्सिडरी अकाउंटिंग में गलती थी और वह नोट्स में मेंशन नहीं की गई थी। अब मार्केट साइकोलॉजी समझो। जब मार्केट पहले से डर के माहौल में है और कोई कंपनी ट्रांसपेरेंसी में गलती कर दे तो चाहे वो छोटी ही गलती क्यों ना हो, इन्वेस्टर उसे मैनिपुलेशन की तरह लेते हैं। यही रीजन है कि केनिस में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। और दोस्तों, कंपनी की नेटवर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़कर 83 से 87 हो गई है। संख्या छोटी लगती है, लेकिन इसका मतलब इन्वेंटरी साइकिल और कैश फ्लो में डिले है।
और मार्केट इसे लाइटली नहीं लेता। लिस्टिंग के बाद कंपनी का सबसे खराब वीक रिकॉर्ड हो चुका है और आज की गिरावट ने डैमेज और गहरा कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है स्टॉक के साथ, क्योंकि लगभग ये 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो अब ये आगे देखना होगा कि यहाँ से एक रिकवरी आती है या और गिरता है। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो भारत रसायन की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि बोनस इशू शेयर्स, यानी बोनस इशू शेयर कर रही है कंपनी, जिसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 12 दिसंबर को, और शेयर 1:1 के रेशो में आपको दिया जाएगा। यानी एक शेयर के बदले आपको एक नया शेयर मिलेगा। यानी अगर आपके पास 12 दिसंबर से पहले इस कंपनी के अगर शेयर आपके पास होल्ड करके रखे हुए थे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप इसमें शेयर होल्डर है तो आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसे ध्यान में देना ज़रूरी है। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करें, अगर आज की गिरावट को एक लाइन में नहीं बल्कि समझ के साथ समराइज करें तो पिक्चर ये बनती है MDL टूटा क्योंकि पूरा डिफेंस सेक्टर सेंटिमेंट खराब है और स्टॉक पहले से ही डाउन ट्रेंड में था। इंडिगो टूटा क्योंकि फ्लाइट कैंसिलेशन और मैसिव रिफंड्स आने वाले अर्निंग पर सीधा इम्पैक्ट डालेंगे। केनिस क्रैश हुआ क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पर डाउट आने के बाद मार्केट ट्रस्ट टूट गया और ट्रस्ट टूटते ही प्राइस क्रैश होना नॉर्मल है। और बोनस वाली कंपनी सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट के रूल के हिसाब से करेक्शन दिखा रही है। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स नहीं देखता, मार्केट साइकोलॉजी भी प्राइसिंग करता है। कभी कंपनी स्ट्रांग होती है पर प्राइस गिरता है, कभी कंपनी वीक होती है पर प्राइस चढ़ता है, और असली इन्वेस्टर वही है जो इस फर्क को समझ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।